वेंचर के माध्यम से वो 1600 करोड़ रुपए की मंजूरी ओसीडी के माध्यम से वोडाफोन आइडिया ने दे दी है। अब ये जितना भी पैसा है सर, ये अमेरिकन टावर का कर्जा क्रिएट कर रहा हूँ। अगर उस माहौल के अनुसार हमें ढलना आ गया ना, जिंदगी में कभी भी हमें लॉस नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जहां मनसा हमारी खरीदने की, यानी कि आपने मुझे पैसा दिया और मैं किसी काम के लिए वो पैसे को लगाऊंगा। अगर वो काम पैसा लगाकर मेरा सक्सेस हो जाता है तो उससे जो बेनिफिट होगा फिर वो आपको भी मिलेगा। लेकिन पैसे देने वाले, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेलवे के लिए बजट में ये हुआ है, पानी से जो बिजली बनेगी यानी एनएचपीसी जैसे शेयरों के लिए ये हुआ है, रक्षा का जो शेयर है, एक पल में अमीर इंसान जो दुनिया के तीसरे नंबर से 11-12 नंबर पे आ चुके हैं। तो इससे बड़ा आपको उदाहरण क्या होगा केतु का। बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी क्या सोचते हैं, भाई ना 3-3 हज़ार वाला शेयर 200 हज़ार में मिल रहा है, 1500 वाला शेयर 900 हज़ार में मिल रहा है, 500 वाला शेयर अब हमें 230-235 में मिल रहा है, 213 में मिल रहा है। तो यही एक गलतफहमी हो जाती है कि मनसा सिर्फ किसी एक इवेंट के माध्यम से उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए लगी रहती है, तो उससे प्रॉफिट हमें कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जहां हमें रंगियों बनाई थी, मैंने कहा था कि बजट में चाहे रेलवे के लिए कुछ निकल कर आए, चाहे रक्षा के लिए कुछ निकल कर आए, चाहे किसी भी चीज के लिए कुछ निकल कर आए, तो वहां पर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे LIC, NHPC और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल एक आपके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि बजट में चाहे रेलवे के लिए कुछ निकल कर आए, चाहे रक्षा के लिए कुछ निकल कर आए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए कुछ निकल कर आए, तो वहाँ पर अपनी मंशा को इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगाना है कि लगातार 1 साल तक के आपको शेयर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से हमने अपने को बजट के अनुसार, कुछ तेज़ी के अनुसार ढाल लिया है, वो बिल्कुल हम गलत कर रहे हैं सर। ध्यान रहे सर कि अगर हमारी मंशा सिर्फ किसी एक इवेंट के माध्यम से उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए लगी रहती है, तो उससे प्रॉफिट हमें कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जहां हमें रंगीनता नज़र आ रही है, वहीं पर कुछ न्यूज़ के द्वारा या फिर किसी ऑपरेटर के द्वारा आपकी रंगीनता से खेला जाता है। यही तो एक चीज़ है। इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा। जहां IRFC और आपको RVL ने और आपको सुजलॉन ने तेजी के साथ दिए थे, वहीं पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तेजी को लंबे समय तक देखते हैं तो फिर आपको बजट के माध्यम से इन तेजी को भूलना पड़ेगा। और इन शेयरों को अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो लंबी दूरी तक के सफ़र के लिए ले जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेलवे के लिए बजट में ये हुआ है, पानी से जो बिजली बनेगी यानी NHPC जैसे शेयरों के लिए ये हुआ है, रक्षा का जो शेयर है हमारा BL उसके लिए ये हुआ है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक लुभानी चीज़ है। हम बात वो कर रहे हैं कि अगर आपको पता लग जाए कि NHPC क्या काम करता है और उसकी परियोजना इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी चल रही है, और अगर आपको लगता है कि NHPC पानी से बिजली बनाने का काम जो करती है उसके लिए वो निरंतर काम आगे भी करेगी, तो फिर उसके शेयर रखने लाजमी बन जाते हैं। इन्वेस्टिंग का काम क्या है सर? इन्वेस्टिंग का काम हमें समझ नहीं आ रहा है। हमने इन्वेस्टिंग को सिर्फ आज और कल के लिए देखा है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो काम को पकड़कर और उसकी एक मंशा देख लेते हैं। भाई इस लंबी दूरी के सफ़र को तय करने के लिए काफ़ी गिरावट आएगी और उस गिरावट में मुझे इस शेयर पर अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है। तो अगर आपने NHPC को सिर्फ आज की तेजी, कल की तेजी, परसों उतार चढ़ाव के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो में रखा है ना, तो कभी भी ये शेयर आपको प्रॉफिट नहीं देगा। क्योंकि इसकी मंशा आपको खुद ब खुद जान लेनी चाहिए कि पनबिजली में कितना बड़ा नाम जो है NHPC का, और नेपाल में जो परियोजना इनके लिए चल रही है उसके अंदर ये काफ़ी धमाल मचाने वाला है।
आज का मुद्दा मेरा ये है कि बजट से हमने जो खुश होकर, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, हम ना जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए उस पर पैसा लगा रहे हैं, और अपने पैसे तो तब पूरे होंगे जब उसके सपने वो पूरे होंगे। यानी कि आपने मुझे पैसा दिया और मैं किसी काम के लिए वो पैसे को लगाऊंगा, अगर वो काम पैसा लगाकर मेरा सक्सेस हो जाता है तो उससे जो बेनिफिट होगा फिर वो आपको भी मिलेगा। लेकिन पैसे देने वाले को पहले ये सोचना चाहिए, यानी शेयर खरीदने वाले को पहले ये सोचना चाहिए, अगर सपने पूरे ना हुए, सपनों के बीच में कुछ रुकावट आती गई तो फिर मुझे करना क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने मन में बनानी चाहिए। और अब कोई ऐसा इवेंट जो आपको लगे भाई बजट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उसमें कभी भी तेजी का रुख आपको नहीं करना है, क्योंकि उसी तेजी ने आज आपको ग्रीनता के साथ रेडता जो दिखाई है उसने हृदय तोड़े होंगे। और इस साल से मैं लगातार बता रहा हूं कि इस साल अपना कुछ भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को अपने बचाना है। ये ना बिना सिर का साल है केतु, मैं आपको बता चुका हूं ये चीजें, किसको किसको समझ में नहीं आ रही है। एक पल में अमीर इंसान जो दुनिया के तीसरे नंबर थे 11-12 नंबर पे आ चुके हैं, तो इससे बड़ा आपको उदाहरण क्या होगा केतु का। बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी जो होते हैं उसके अंदर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जिन्होंने भी न्यूमरोलॉजी पर विश्वास किया है वो टॉप पर हैं, जैसे अडानी जी, हार्दिक पांडे जी, बड़े बड़े ऐसे नाम जो हैं, मैं आपको बता दूं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है। तो इसको बिल्कुल भी गलत ना समझे, मैंने कहा केतु का साल, और केतु का साल में उठक पटक होती रहेगी, ये मैं आपको बताकर चला हूं। तो NHPC हो गया, IRFC हो गया, RBNL हो गया, BAL हो गया, अगर इनका काम आपको पसंद है तो तब जाकर इसके अंदर अपना स्टेक लीजिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी सर कि मैं किसी को खरीदने और किसी को बेचने की चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं एक माहौल क्रिएट कर रहा हूं। अगर उस माहौल के अनुसार हमें ढलना आ गया ना, जिंदगी में कभी भी हमें लॉस नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जहां मनसा हमारी खरीदने की लग जाती है ना, तो उस दिन शेयरों को खरीदना कभी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि मैं शेयरों को खरीद क्यों रहा हूं। अगर आपको वो चीजें समझ आ जाए तो NHPC आपके लिए बहुत बेस्ट है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिसका उद्देश्य ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता जा रहा हो, देश के साथ विदेशों में काम करता जा रहा हो और अपनी मंशा को अच्छा करता जा रहा हो, तो उसके अंदर तो आपको बेस्ट चीज़ें लगेगी। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की सर। अडानी ग्रुप में जहां हिडनबर्ग ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी वजह से आपको शेयरों में गिरावट के आसार देखने को मिले। मैंने आपको कहा था सर कि जितने भी अडानी जी के शेयर हैं जो हमने खरीद कर बैठे हैं ना, अगर उसमें हमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को देखना है, अगर हमें लॉस है ना फिर उसके अंदर एवरेज नहीं करना है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं भाई ना 3-3 हज़ार वाला शेयर 2-2 हज़ार में मिल रहा है, 1500 वाला शेयर 900 हज़ार में मिल रहा है, 500 वाला शेयर अब हमें 230-235 में मिल रहा है, 213 में मिल रहा है। तो यही एक गलतफहमी हो जाती है कि हम यहाँ खरीद लेते हैं। माहौल जब तक के शांत ना होना सर, तब तक के हमें किसी भी चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। यही तो एक चीज़ होती है कि जब आपको लगे कि शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया है ना, तभी आपके दिमाग में और चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ से भी नीचे गिरेगा। तो फिर मैं उस दिन, जिस दिन मैंने अंबुजा सीमेंट फ्राइडे को लिया और मंडे में निकला, फिर उसके दिन भी तेजी आई अगले दिन आपको, तो मैं अगर विचलित हो जाता है मैंने गलती कर दी। नहीं, जब तक के माहौल अडानी जी का शांत नहीं होता ना, इनके शेयरों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा ना, सारी एनालाइज फेल हो गई है, सारी एनालाइज फेल हो गई। और आज की जो मार्केट गिरी है ना, वो इस वजह से गिरी है कि आपको देखने को भी ये मिला है कि कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा संकट घेराता जा रहा है। क्रेडिट स्विस कंपनी जो अपनी बैंकिंग वित्तीय सेवा करती है अपने ग्राहकों को, उन्होंने जो मार्जिन के तौर पर अडानी जी कंपनी के जो बॉन्ड होते हैं उसकी वैल्यू को शून्य कर दिया है। अब इनके साथ वो बिल्कुल भी इस तरीके का कारोबार जो बॉन्ड के माध्यम से होता है, उनकी वैल्यू उन्होंने जीरो कर दी है। ये चलती हुई मार्केट में आई है सर, ये मार्केट में चलती हुई है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कल सर FPO कल खुला तो कल क्यों नहीं आई है, तो ये भी एक सोचने का विषय। फिर ये कल भी आ सकती थी ये न्यूज़, ये आज न्यूज़ आई है। तो जो न्यूज़ प्रस्तुत करता है वो अपने टाइम पे करेगा भाई, लेकिन आपको ये देखना चाहिए इसी न्यूज़ ने, जिसने एक ऐसी चीज़ दर्शा दी है कि हिडनबर्ग ने पहले तो फ्रॉड का इल्ज़ाम इस तरीके का लगाया, उसके बाद शेयर इतने ज़्यादा नीचे गिरे, फिर उसके बाद इन्होंने FPO को अपने सक्सेसफुल कर लिया है, फिर उसके बाद लोगों के आज मनसा बढ़िया थी क्योंकि अडानी विल्मर और अडानी पावर ने भी आज अपना सर्किट खोला है।
फिर उसके बाद जब ये न्यूज़ निकल कर आई जिसने बॉन्ड का जो मसला ख़राब कर दिया अडानी ग्रुप का, ये बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गिरावट आपको अगर ये नहीं संभला गया ना तो ये एक साख पर यानी गुडविल पर एक निशाना साध रही है, और वो भी उस पर जो दुनिया का तीसरे नंबर का इंसान बना हुआ है। अब यहाँ पर इनके शेयरों में बिल्कुल भी टेंशन हमें इस तरीके की नहीं लेनी, यहाँ खरीद ले नीचे हैं भाई, मामला शांत होने दो, अपने पैसे को सबसे पहले बचाना। और इसी वजह से LIC आज आपको रंगीनता दिखा रहा था, लेकिन ये न्यूज आने के बाद, क्योंकि LIC ने पहले ही कह दिया था कि इनके शेयरों से हमने 25,000 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। किसने? LIC ने। गिरती हुई मार्केट में भी किसके? अडानी के शेयरों में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहां एक पॉजिटिव संकेत बन गया था, और एक SBI की तरफ से पॉजिटिव संकेत बन गया था, और एक FPO जो सक्सेसफुली हुआ वो भी पॉजिटिव संकेत बन गया था, और उसकी वजह से ही आपको LIC में रंगीनता दिख रही थी आज, और उसकी वजह से ही सुजलोन एनर्जी में भी रंगीनता दिख रही थी। और मैंने कहा ना कि जब तक के अडानी जी के हाथ इस तरीके से बंधे रहेंगे तब तक के आपको LIC हो गया, सुजलोन एनर्जी हो गया, और उससे जुड़े हुए जोन से भी शेयर हैं उस पर आपको रेटता नजर आएगी, क्योंकि यहाँ सुजलोन ने आज अपने 10 रुपये के स्तर को पार कर दिया था, और यहाँ पर निवेशक सोच रहे थे कि अब ना कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा अब जब होगा जब अडानी जी सही होंगे। ध्यान रखना कि अगर आपकी मंशा सिर्फ सुजलोन LIC से इसलिए है कि वो आपको जल्दी में प्रॉफिट देंगे तो पैसा नहीं देंगे, अगर आपकी मंशा LIC के लिए और सुजलोन के लिए इस तरीके से है कि इनका आने वाला ज़माना सुजलोन का बहुत बेहतर, और LIC जिस तरीके से और कंपनियों को भी अपने साथ मिला रहा है बीमा की, यानी जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को भी अपने साथ मिलाने की एक प्रक्रिया भी चलेगी, तो कहीं ना कहीं ये उछाल फिर भी LIC में आगे आ सकते हैं। लेकिन सुजलोन एनर्जी जिस तरीके से अडानी जी के लिए ऑर्डर की भी प्रक्रिया करता है पूरी, उसकी सीधा इफेक्ट आपको देखने को सुजलोन में आज मिला है। तो सुजलोन को आपको अपने अनुसार इस तरीके से डालना है कि अगर सुजलोन पंखे से बिजली नहीं बना रहा है ना, तो उसके शेयर आपके पास नहीं होने चाहिए फिर, जब आपको लगता ही नहीं कि वो इस तरह का काम करता है। अगर आपको सुजलोन इस तरीके से लगता है कि वो उसके 1900 कस्टमर नहीं है, अगर आपको इस तरीके से लगता है कि इसने 17 देशों में अपना कारोबार को नहीं फैलाया, अगर आपको इस तरीके से लगता है कि ये अपने कर्जे को कम कर रहा है और अपने कुछ ना कुछ अच्छे करने के लिए अपने को आगे बढ़ा रहा है, तो फिर इसके शेयर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो आने वाला ज़माना 2030-2025 पर आधारित होने वाला है सुजलोन के लिए, और एक मंशा ऐसी दिमाग पे डाल लीजिए कि मार्केट कभी भी गिर सकती है और मार्केट कभी भी उठ सकती है। लेकिन आज की मार्केट ने, क्रेडिट स्विस ने एक काम कर दिया है, बॉन्ड बहुत तगड़ा इफेक्ट डाल दिया है अडानी जी के ऊपर। अब ये लग रहा है कि अडानी जी अब इस चीज़ से कैसे झेलेंगे, क्योंकि एक सीधा गुडविल में हमला हुआ है, क्योंकि बॉन्ड की कीमत उनकी क्रेडिट स्विस के द्वारा वो जीरो कर रहे हैं, हमें उनसे कारोबार की उम्मीद वो अब नहीं रख रहे हैं। बहुत ही बैड न्यूज आ गई, और इसकी वजह से आपको सुजलोन एनर्जी हो गया, आपका LIC में तो बड़ा धमाका हुआ है आज, और लोग टेंशन में होंगे। लेकिन LIC ने कहीं ना कहीं, कल वाली अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, उन्होंने एक सांत्वना दी है कि उन्होंने पैसा कमाया, गवाया नहीं है। फिर भी अगर इनका इन्वेस्ट तो है ही इसके अंदर, और इतना ज़्यादा जो इंटरप्राइजेज आज गिर गया है, तो किसी ने उम्मीद इतनी भी नहीं की होगी। तो सारा का सारा ठीक रहा, क्रेडिट स्विस के ऊपर टाला गया है, और वही मार्केट को आज खराब करके भी गया, नहीं तो मार्केट रंगीनता की तरफ आपको चल रही है। तो अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर की सर। और इंडस टावर का गिरने का कारण सिर्फ यही है कि जो इनकी 31 जनवरी को एक मीटिंग हो रही थी, जिसके अंदर ये डिबेंचर के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए जुटाने की प्रक्रिया में थे। कहीं ना कहीं इंडस टावर को लग रहा था कि कुछ पैसा ये उनके कर्जों को उतारने के लिए भी किया जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने एक मंजूरी अमेरिकन टावर को दे दी है कि वेंचर के माध्यम से वो 1600 करोड़ रुपए की मंजूरी OCD के माध्यम से वोडाफोन आइडिया ने दे दी है। अब ये जितना भी पैसा है सर, ये अमेरिकन टावर का कर्जा उतारने के लिए किया जाएगा। जहां इंडस टावर अपने कर्जे की मंशा लगा रहा था कि उतरेगा, वहां पर ये इन्होंने अमेरिकन टावर का कर्जा उतारने की एक मंशा बताई है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से आपको इंडस टावर भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये डिबेंचर के माध्यम से इसके अंदर इक्विटी रूपांतर होगा, वो करीब 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये 1600 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, जो एक डिबेंचर के माध्यम से हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अब और इक्विटी आने का भी आपको रास्ता वोडाफोन आइडिया के अंदर
अंदर दिख रहा है, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी गिरावट फिर से वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है। यहाँ से एक चीज़ ये तो प्रतीत हो रही है कि वोडाफोन आइडिया अपने को जिंदा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो कर रहा है, और जब वो कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रयास करेगा तो उसके लिए उसे रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज में काफ़ी डूबा हुआ आपको वोडाफोन आइडिया ही दिख रहा है। तो अभी इसके अंदर जल्दी से आपको रंगीनता वाले भावों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक जो 2 दिन पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने कहा 31 जनवरी को इनकी एक मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर कुछ फंड की चीज़ें निकल कर आती हैं, तो वहाँ पर इंडस टावर ने भी आपको तेज़ी दिखाई थी और वोडाफोन आइडिया के अंदर भी तेज़ी आई थी। और मैंने तभी आपको कहा था कि मैंने कहा कि अगर इसके अंदर जो भी चीज़ निकल कर आएगी फिर उसका इफेक्ट आपको शेयरों में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपको इंडस टावर भी गिरता हुआ और वोडाफोन आइडिया भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक गिरावट इसके अंदर और भी हो सकती है जब ये अपना Q3 का रिजल्ट भी प्रस्तुत करेंगे, वहाँ पर तो आपको फिर से ही गिरावट के सिलसिले देखने को अपने मन में बना लेने चाहिए। तो ये जो लंबा सफ़र है ना वोडाफोन आइडिया के लिए, एक चीज़ ये तो दर्शा रहा है कि इसमें समय तो लगेगा, लेकिन अगर इसको कुछ उतारना नहीं है किसी का, तो फिर ये चीज़ें डिवेंचर के माध्यम से कर क्यों रहा है, ये भी हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। 99 रुपीज़ का भी इन्होंने एक प्लान चला दिया है, जो सबके लिए, जो इनके प्रीपेड कस्टमर होंगे उनके लिए बेहतर सुविधा का एक नज़रिया जो वोडाफोन आइडिया ने दिखा रहा है। तो इस तरीके से फिर ये क्यों काम कर रहा है। OTT जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया उसके लिए भी इनका प्रीपेड प्लान आते हैं, उसके लिए भी फिर ये क्यों काम कर रहा है। फिर ये डिबेंचर के माध्यम से 1600 करोड़ रुपये जो जुटा रहा है AT यानी कि टावर के लिए, जब ये पैसा इस तरह से देगा तो ये फिर क्यों कर रहा है, ये सवाल हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अपने आप को बचा तो रहा है, लेकिन वो बचाने के नज़रिए जल्दी से उजाले की तरफ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जब तक के प्रमोटर इसके अंदर जो बैठे इतने सारे हैं वो कुछ पैसा इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो हमारी जो भी मंशा, इस तरीके की जो मीटिंग ये बोर्ड मंजूरी दे रहा है, इस पे नहीं है। हमारी मंशा इस चीज़ पे है कि अगर इनकी मीटिंग इस तरीके से होए कि हाँ फंड प्रमोटर इतना डाल रहे हैं, तो उस पर हमें उजाले देख लेने चाहिए। फिलहाल आपको इसके अंदर आपको अभी तेज़ी अगर बीच में आई तो वो कोई तेज़ी इसकी मायने नहीं रखती। तो सारा का सारा जो इनकी मीटिंग में था वो सब कुछ हो गया है। तो अब बात बजट में, चाहे रेलवे के लिए हो, बजट में चाहे ग्रीन एनर्जी के लिए हो, बजट में चाहे आपको अलग तरीके से कुछ सुविधा मिलती हुई दिखाई देती हो, तो उस पर आपको अमल कर शेयरों को अगर लेना है तो फिर लंबी दूरी के लिए लेना है। सपने दूसरों के जब पूरे होंगे तब आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से मार्केट पे आपको आना है। सुजलोन एनर्जी अब का सेल नहीं रहा है, जब अब वो सही होगा तब सुजलोन एनर्जी से अडानी जी पहले सही होंगे, तब जाकर उसके अंदर रंगीनता के भाव बनेंगे। LIC इसलिए भी टूटेगा क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा LIC अडानी के शेयरों से जुड़ता हुआ न्यूज़ में भी आपको देखने को मिला है। और अगर NHPC आपको लगता है बिजली वो पानी से नहीं बनाती, तो फिर उसके अंदर शेयरों को आपको रखना नहीं है। मसला एक चीज़ का ये बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको काम पसंद आ जाए ना, तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, और उस काम के साथ फिर आपको देखने के नज़रिए भी बदलने होंगे। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।